हेलो दोस्तों, हम देखते हैं कि आज कार्बन पढ़ते हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो देखो, जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर है वो हमारा 6। अगर मास इसकी द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं तो मास नंबर है इसका 12। इलेक्ट्रॉन वैलेंसी की बात करते हैं विन्यास की, तो इसका है 4। और जो ये अर्थ में मिलता है वो मिलता है 0.02% में। और जब एयर की बात करते हैं तो ये आपका मिलता है 0.03% में। अगर अर्थ की बात करते हैं तो ये 0.02% होने के बावजूद भी इसकी जो यौगिक है कार्बन है ना, जो कार्बन है इसके जो कंपाउंड है यौगिक है वो 3 मिलियन के अप्रॉक्स हैं। अब ये देखते हैं कि इतनी कम मात्रा में होने के बावजूद भी ये क्या करता है, इतने कंपाउंड कैसे फॉर्म करता है, मतलब कि इतनी इसकी प्रेजेंस, हाउ कैन दिस पॉसिबल। तो इसके 3 गुण हैं, जैसे कि श्रृंखलन। ये क्या होता है, जब कार्बन और कार्बन की जब लंबी चेन आपस में कार्बन और कार्बन मिलकर क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बना लेते हैं। और क्या है, कार्बन अदर्स, जैसे कार्बन हाइड्रोजन हुआ, कार्बन ऑक्सीजन हुआ, इनके साथ भी क्या बना लेता है, कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो यौगिक है, जो इसके कंपाउंड है वो क्या है, बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। सेकंड है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसकी इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी क्या होती है, 4, नेगेटिव भी हो जाती है और ये पॉजिटिव भी होती है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले भी सकता है। थर्ड है इसका स्मॉल साइज। जो इसकी बॉन्डिंग होती है, जो बॉन्डिंग होती है उनका जो साइज होता है वो बहुत ही क्या होता है, स्मॉल होता है। जिसकी वजह से उनकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। जिसकी वजह से वो उनको तोड़ना बहुत ही क्या होता है, हार्ड होता है। 1928 से पहले क्या माना गया था कि जो आपका जो कार्बन है और उसकी जो प्रेजेंस है, उसका जो संश्लेषण होता है ना, ओनली लिविंग थिंग से होगा। बट 1928 में फ्रेडरिक वोलन ने अमोनिया साइनेट से यूरिया बनाकर इसको क्या कर दिया, गलत प्रूव कर दिया कि अब भाई नॉन लिविंग से भी क्या बन सकता है, आपका कार्बन का कार्बन के कंपाउंड बन सकते हैं। तो जो इसके कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो होते हैं आपके बॉन्डिंग से, मतलब कि आवंत आवंत जो होता है, बॉन्डिंग जो होता है वो 2 टाइप्स की होती है, आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग। अब हमें इस चैप्टर में ओनली डिस्कस करना है आपका कोवलेंट बॉन्डिंग, सहसंयोजी आवंत। ये होता क्या एक्चुअली में, देखो आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, ये मेटल और नॉन मेटल में क्या होती है, आयन को एक दूसरे से इंटरचेंज करने पे क्या होता है आपका, ये आपका आयनिक बॉन्ड होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये क्या फॉर्म करेंगे, ये दोनों मिलके NaCl। तो ये आपका क्या हो गया, एक कंपाउंड फॉर्म हो गया। बट हम इसमें बात करते हैं नॉन मेटल कोवलेंट बॉन्ड में, नॉन मेटल लेते हैं C प्लस में O2, तो क्या बन जाएगा CO2। तो देखो इसमें क्या हुआ, आपके जो कैटायन और एनायन का क्या हुआ, कंपाउंड बना, एनायन से मिलकर क्या बना, कंपाउंड बना। बट जो कोवलेंट बॉन्ड होता है इसमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ बातें और डिस्कस करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए, जितने भी कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन सोल्यूबल होते हैं वाटर में। H2O में क्या होते हैं, नॉन सोल्यूबल होते हैं। अच्छा ये वाटर देख लो, वाटर कैसे फॉर्म होता है, जब 1:8 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका मिलकर जब बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, वो वाटर बनाते हैं। कब, जब 1:8 में आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। तो देखो ये क्या होते हैं, वाटर में मिक्स नहीं होते, नॉन सॉल्युबल होते हैं। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, सॉल्वेंट, जो और इनऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं इनमें क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं। और बात करते हैं इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, वो हमेशा क्या रहता है, लो रहता है। तो हम इसके बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो बॉन्डिंग होती है आपकी 3 टाइप्स की, अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो बॉन्डिंग होती है वो कैसे होती है, 3 टाइप्स की होती है। सिंगल बॉन्डिंग, एकल बॉन्ड, जो आपका एक बॉन्ड के साथ होता है, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन किसमें, सिंगल बॉन्ड के साथ एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। दूसरा डबल बॉन्डिंग, द्विआबंध। इसमें क्या होता है, दो किसी भी कंपाउंड के बीच, किसी भी एलिमेंट के बीच क्या होता है, जब भी कोई कंपाउंड बनाते हैं तो हम 2 आबंध क्या होते हैं, उसमें 2 बॉन्ड होते हैं। ट्रिपल बॉन्डिंग, जिसके बीच में क्या हो, 3 बॉन्ड हो, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, 3 बॉन्डिंग है। तो हम इसके बारे में आगे से करते हैं।
जब हम इसमें बॉन्डिंग की बात करते हैं, सिंगल बॉन्डिंग को बोलते हैं एन, ठीक है, इसका हम यूज आपको बाद बताएंगे। और डबल बॉन्डिंग को बोलते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्डिंग को बोलते हैं आइन, एन, इन और आइन। अच्छा देखिए, ये जो सिंगल बॉन्डिंग होता है ये होता है सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। जब भी डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग से जो भी कंपाउंड बनेंगे वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड अर्थात असंतृप्त कंपाउंड। अब देखिए, तो हम इसमें कुछ सैचुरेटेड कंपाउंड की बात करते हैं, संतृप्त यौगिक की। तो पहले एकल बॉन्ड्स के, एकल आवन के साथ हम करते हैं डिस्कस। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1, तो 1। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें आपके 4 अटैच हो जाएंगे, क्योंकि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी क्या है, 4। तो ये एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ, क्या बोलते हैं, मैथ। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या बनेंगे, एन, तो ये क्या बन जाएगा आपका, मिथेन। मैथ प्लस में ANE, मैथेन। सेकंड नंबर ऑफ कार्बन कितने, 2, और उसके बाद हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे इस पे। ये आपका क्या बन जाएगा, आपका दो नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 और 2, ये क्या बन गया, एथेन। इसी प्रकार नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, 1 2 3, और इसमें क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा यहाँ सब जगह। और ये आपका क्या बन जाएगा इस तरीके से, आपका प्रोपेन। तो आप इसके बाद ब्यूटेन बनेगा, फिर पेंटेन, फिर हेक्सेन। इसी प्रकार से अब हम सिंगल बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई, अब डबल बॉन्डिंग देखते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे डबल बॉन्ड का। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 और 2। तो 2 कार्बन हमारा क्या होता है, एथ, और सिंगल डबल बॉन्ड है तो क्या बन जाएगा, एथीन, एथीन। ठीक है, ऐसी 1 2 3, कितने नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3। तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्रोप इन। ऐसे ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5, 4 है, 1 2 3 4, तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूट इन। क्योंकि ये नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें, 4 है, तो इसमें क्या बन जाएगा, ये इसका क्या बन जाएगा, ब्यूटीन, ब्यूट इन। इट इज क्लियर। अब इसमें देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 और 2। तो 2 को क्या बोलते हैं, एथ, और बॉन्ड कौन सा है, ट्रिपल, तो इसे बोलेंगे एथाइन। क्या बोलेंगे आपका, एथाइन। ऐसी 1 2 3 4, इसको नंबर ऑफ बॉन्ड कितने इसमें, 3, तो हम बोलेंगे ब्यूट आइन। इट इज क्लियर। तो अब देखते हैं हम आगे इसकी बात।